फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक। बहुत ही प्यारी झालरदार फ्रॉक है और एकदम नए डिज़ाइन की, और पहनने पे बच्चों के ऊपर तो इतनी खूबसूरत लगती है, बहुत आसानी से बन जाती है। और देखिए इसकी डिज़ाइन ऐसी है जिसमें अपने बचे हुए ऊन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसकी झालर देख सकते हैं आप चाहें तो किसी टॉप में भी इस झालर को यूज़ कर सकते हैं। बाजू पे अगर आपको झालर लगानी है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये बटरफ्लाई की डिज़ाइन, इसमें मैंने डोरी भी लगाई है और बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है। इसके गले पे इस तरह से हमने ये मोती वाली लेस लगाई है, जिससे बनाना मैंने एक वीडियो में बताया है। तो चलिए इस फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। करने के लिए मैंने क्रीम कलर का ऊन लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम गांठ लगाएंगे। देखिए गांठ लगाने के बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 चेन बनानी है। और जो फर्स्ट वाली चेन है, देखिए ये जो फर्स्ट वाली चेन है, इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हो गया। फिर आप 4 चेन बनाइए, 1 2 3 4। देखिए 4 चेन बना। फिर जो फर्स्ट वाली चेन है, ये देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये लूप बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 20 लूप बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर फर्स्ट वाली चेन में ऐसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे आपको 20 बनाना है, 20 लूप बनाने हैं। ये देखिए ये मैंने 20 लूप बनाए थे, तो मुझे छोटा लग रहा था। ऐसे 20 लूप बना के मैंने देखिए ऐसे राउंड किया, तो मुझे ये राउंड छोटा लग रहा था, तो इसलिए मैंने 22 लूप बनाए, 22 लूप्स बनाए हैं। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखिए 22 लूप है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसे इस तरह सीधा करना है। देखिए इस तरह से सीधा रखना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह से इसमें हम इसे सीधा करके यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ा। ये जो नीचे हमने फंदा लिया था उसे हम इस तरह से कर लेंगे, जो धागा बचा था। अब इस लूप में हम एक और स्लिप स्टिच लेंगे, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 और ये 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन लेंगे, फिर वापस से नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक लूप चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट कर ली, यहाँ पे एक चेन भी ले लिया। अब इसे 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। अब देखिए आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने 22 लूप बनाया था, और मैंने 20 आपसे कहा था और मैंने 22 बनाया, क्योंकि 20 लूप मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा लूप बना लिए। इसी तरह आप भी लूप बना के एक बार उसे मीज़र कर लें कि क्या उसमें से बेबी का सिर जो है पास हो जाएगा, क्या उसको सिर से हम पहनाएंगे अगर, क्योंकि इसमें बटन तो होंगे नहीं। अगर आप उसे सिर से पहनाएंगे तो क्या उसके वो सिर में फंसेगा तो नहीं। तो उस हिसाब से आप लूप लें, और अगर आप उस हिसाब से लूप लेंगे तो आप कितनी भी बड़ी साइज़ का बनाना चाहें बना सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम है। सारे लूप में आपको 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बना कंप्लीट करना है। अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक हम इस स्पेस में बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर यहाँ जो ये स्पेस है, देखिए 3 बनाएंगे, इस स्पेस में एक बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर उसके बाद वापस से इस डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर इस पे एक बनाएंगे, फिर इस पे एक बनाएंगे, फिर इस स्पेस में एक बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब सेम इसी तरह बनाते जाएंगे। देखिए 3 के ऊपर हमने 4 बनाया, तो 4 के ऊपर 5 बनेंगे। देखिए 1 2 3 3 चेन बनाए, फिर नेक्स्ट पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ पे
ये देखिए 4 हो गया। अब ये जो स्पेस हमने एक चेन का लिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अब देखिए वापस से यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक चेन लिया, फिर 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस पे बनाएंगे 1 2 3 4 और फिफ्थ वाला एक स्पेस में। तो इसी तरह से इस रो को बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे जो योक का साइज़ है, शेप है वो आ गया, देखिए राउंड नेक आ गया, गोल गले की। तो इसी तरह से आपको देखिए गोल गला इसका शेप आ गया। अब इसी तरह से आपको कम से कम 5 लाइन बनानी है। 1 2 दूसरी लाइन हो गई, तीसरी बनाने 4 5 से 6 लाइन या 7 लाइन, जितना भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इतना आपके कंधे की चौड़ाई जो यहाँ से मेजर कीजिएगा, कंधे की चौड़ाई हो जाएगी, उतना आपको बनाना है, जैसे आपकी साइज़ पे डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6 रोज कंप्लीट कर ली है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक 3 इंच, ये देखिए इसे हम इस तरह से कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो शोल्डर का जो चौड़ाई है 3 इंच, करीब 3 इंच हो चुकी है, 3 इंच के आसपास हो चुकी है। तो चूंकि हम छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो हमें इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आपको और बड़ा साइज़ करना है तो आप इसे और आगे बना सकती हैं। अब हम इसमें शोल्डर्स दोनों बाजू अलग करेंगे और आगे और पीछे का पोर्शन अलग करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 22 हमने ये लूप लिया था, तो इसमें 22 पार्ट है, देख सकते हैं। ये देखिए ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये एक पार्ट है। देखिए यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पार्ट है। तो ऐसे हमारे पास 22 पार्ट हैं। तो अगर आपके पास ऐसे इस तरह से हो कि आप 4 इक्वल पार्ट कर सकें तब तो 4 इक्वल कर लीजिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरे पास दो पार्ट कम है तो हम 6 बाजू के लिए रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो 6th वाला लूप है देखिए ये इस तरह से यहाँ पर है, इसे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम एक दूसरे धागे से देखिए यहाँ पे क्रोशिया लगा के एक ये दूसरा धागा लगा के इसमें हम गांठ बांधेंगे इस तरह से। देखिए ये हमको इस तरह से गांठ लगा देंगे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 हम आगे के लिए रखेंगे और पीछे से जहाँ से हमने काउंट किया देखिए 1 2 3 5 ये यहाँ पे फिर हम एक इस तरह से देखिए, इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बाजू के लिए कम करना हो, देखिए यहाँ तक इस तरह से करने पे देखिए मैं इसे इस तरह दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ मैंने छः जो पैटर्न है 6 पार्ट है वो दोनों तरफ बाजू के लिए रखा है, 5 आगे की तरफ 5 पीछे की तरफ। देख सकते हैं आप इतना चौड़ा पार्ट है, आगे पीछे के लिए ठीक है। अगर हम 5 रखते हैं तो बाजू हमारी कम हो जाती। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि बाजू के लिए कम तो नहीं पड़ रहा है ना, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है कि जितने आगे और पीछे का इक्वल रहे, बाकी ये दोनों साइड इक्वल रहे। मान लीजिए अगर 1 2 कम भी है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आगे 5 है तो पीछे 5 लिया है मैंने, यहाँ पे 6 है तो इधर भी 6 है। तो ये आपको अपने हिसाब से कर लेना है। आप अगर फ्रंट और बैक साइड में ज़्यादा रखना चाहते हैं यहाँ ज़्यादा रख सकती हैं, अगर यहाँ कम करना चाहते हैं कम कर सकती हैं, यहाँ ज़्यादा करना चाहते कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ हमने ये जोड़ा है, अब यहाँ पे आपको चेन स्पेस नहीं लेना है। जैसे ही हमने जो डिज़ाइन के बाद चेन स्पेस लिया था, चेन स्पेस नहीं लेना है। अब आपको सारे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3, फिर देखिए नेक्स्ट में इस तरह से, फिर यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ से लेके आपको ये ये ऊन काफ़ी सिल्की है तो स्लिप हो जा रहा है। देखिए स्पेस में हम यहाँ स्पेस में एक नहीं बनाएंगे, सीधे यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो डबल क्रोशिया है नहीं स्पेस में बना लेते हैं कि स्पेस में बनाएंगे एक, फिर यहाँ डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब कोई चेन स्पेस नहीं लेंगे, जैसे बनाते आए हैं उसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए जहाँ पे ये चेन स्पेस है
देखिए जो चेन स्पेस है यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पे। तो ऐसे ही हम सब यहाँ पे लास्ट तक आते हैं, यहाँ तक जहाँ हमने जोड़ रखा है यहाँ तक बनाते जाते हैं। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, ये देखिए इसमें हमने बनाया। अब देखिए ये जो चेन स्पेस है जहाँ हमने जोड़ रखा है, इस चेन स्पेस में हम एक बनाएंगे। अब देखिए जहाँ ये हमने यहाँ पे जोड़ा है, इस चेन स्पेस में भी एक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस ऊन को आपको निकाल देना है। देखिए ये हमारा ये सेपरेट हो गया पार्ट। अब फिर यहाँ से आपको इसी तरह से जैसा भी बनाया है उसी तरह से इसे हम बना लेंगे। तो इसे लास्ट तक बनाते हुए आते हैं, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सब में बना लिया है। इसमें इस चेन स्पेस में पहले हम यहाँ एक बनाएंगे, फिर देखिए जहाँ जोड़ रखा है यहाँ चेन स्पेस में एक और बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे और देखिए 1 2 3 जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब ये जो हमारा ऊन है इसे हम बाहर निकाल देंगे। ये अब हमारी दोनों आर्म होल अलग हो गए और ये नीचे का पार्ट अलग हो गया। अब इसमें हमें 3 लाइन इसी तरह से बनानी है। एक लाइन हमने बना ली है, 3 और बनाएंगे हम इसमें। देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 चेन, फिर सारे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, कोई चेन स्पेस नहीं, कोई आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, जैसे है वैसे ही सब में इसको बना लेंगे। तो 3 लाइन ऐसी और बना लेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन हो गई, सेकेंड और 2 और बनाएंगे। 3 रोज कंप्लीट कर ली, 1 2 3। और ये हमने जो जोड़ा था वो, यानी कि 4 लाइनें बनाई है जहाँ से हमने जोड़ा है वहाँ से 1 2 3 4। अभी हम लास्ट में हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थर्ड चेन में से इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ इसके बीच में हम अपना वर्क आगे लाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इसे हमें जोड़ना है। अगर बाई चांस आपका 1-2 डबल क्रोशिया कम है तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब ये जो हमने जिसको जोड़ा है इसी में हम एक स्लिप स्टिच बना के इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आसमानी कलर लिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसे इस तरह से गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद जो पहला वाला लूप है, देखिए पहले वाले लूप से स्टार्ट करेंगे। इस लूप में इस तरह से फंदे को डालेंगे, देखिए, और इस तरह से हम ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये ऊन हम बीच में कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये देखिए फिर इसी तरह से बनाते जाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर वापस से इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये देखिए इस तरह से आपको बनाते जाना है। 3 चेन लेना है यहाँ पे, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक लूप में इस तरह से बनाना है। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे आपको ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, और देखिए जो थर्ड चेन है 1 2 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, सेकेंड रो 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। फिर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन यहाँ भी लेंगे। फिर वापस देखिए नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर ये बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर इसके बाद वापस से ये जो स्पेस है इस जो डबल क्रोशिया देखिए इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3। तो ये देखा आपने जिस तरह से हमने इसको बनाया उसी तरह से हमें सब पे बनाना है। 3 चैन, फिर देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 पे 2 बनाया, फिर इसमें ये जो स्पेस है इसमें एक बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे इसके स्पेस में एक बनाएंगे और फिर इसमें एक बनाएंगे। तो इसी तरह से ये सेकेंड रो भी आपको कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन भी बना ली है। अब इसे 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब थर्ड रो भी सेकेंड वाली जैसी है, बस क्या है देखिए 1 2 3 चेन है। फिर इसके बाद फिर इसमें हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब देखिए जो स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन पहले एक बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर अब इसके ऊपर एक बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे एक। तो यहाँ इस रो में हमारे पास 8 डबल क्रोशिया जाएंगे। देखिए 4 6 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, सिर्फ 2 चेन, और फिर वापस से देखिए नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हम इस स्पेस में आ गए हैं। इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर वापस से अब देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे हम एक बनाएंगे, फिर इस पे एक बनाएंगे, फिर इस पे एक बनाएंगे, और फिर 2 चेन लेंगे, और फिर इसी तरह से इस राउंड पूरी राउंड में इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 2 चेन बना लिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब हमें लास्ट रो बनानी है इस कलर से। 1 2 3 चेन बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो स्पेस है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 टू डबल क्रोशिया हमने बना लिया। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो गया। लास्ट रो में 12 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक चेन बनानी है। और फिर देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे ये सेकेंड डबल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले पे थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले पे। ये देखिए ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस स्पेस देखिए अब ये जो 4 डबल क्रोशिया इन सब के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4, फिर एक चैन, और फिर इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लास्ट रो है इस कलर से, फिर हम कलर चेंज करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट रो करेंगे। ये देखिए हमने 4th रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे एक चैन भी ले ली। देखिए 1 2 3 थर्ड चैन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड करके अब यहाँ पे ये ऊन को हम कट कर देंगे। अब देखिए जो ऊन कट किया है इसे आपको पीछे हाइड कर देना है। इस तरह से किसी भी धागे में इस तरह से बीच में इस तरह से लेंगे, इसे आपको इस तरह से देखिए अभी डबल क्रोशे के बीच में इस तरह से क्रोशे को हम इंसर्ट करके धागा हम पीछे की तरफ निकाल लेंगे, फिर इस तरह से,
और जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे अब कट कर देंगे। अब यहाँ पे या तो पीछे हाइड कर दीजिए या फिर कट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारी एक फ्रिल फ्रॉक की तैयार है। आप चाहें तो इस तरह से एक फ्रिल लगा के कोई टॉप भी बना सकते हैं। अब हम इसमें दूसरा रंग लगाएंगे। तो अब देखिए मैंने मैजेंटा कलर लिया है और देखिए डिज़ाइन सेम है। आपको ये 4 रोज़ ही बनानी है, जो 4 लाइन बनानी है ऐसी ऐसी ही बनानी सेम। मगर कैसे बनानी है देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पहले तो हम इस तरह से हम गांठ लगाएंगे। अब गांठ लगाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये हमारा फर्स्ट वाला है। तो इसमें जो थर्ड रो है ना, ये देखिए जो आपकी थर्ड रो है 1 2 3, जो थर्ड रो है इसमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच में देखिए ये जो हिस्सा है इसमें नहीं, इसमें ये देखिए इसमें हम इस कलर को जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम जोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको 1 2 3 3 चेन बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2, फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे और फिर वापस देखिए जो सेकंड वाला ये जो फर्स्ट है देखिए इसके बीच में ये हिस्सा इसे हम पीछे से ऐसे कर लेंगे। देखिए इसे हम ऐसे फैला लेंगे और इसमें इसको जो है इसमें हम इसको इस तरह से लेंगे और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2, फिर 1 2 3 3 चेन, फिर देखिए वापस से इसमें हम बनाएंगे। देखिए ये जो हिस्सा है देखिए नेक्स्ट में ये हिस्सा हम इसको इस तरह से लेंगे और इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, फिर 2 चेन लेंगे, फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2, फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। फिर इसके ऊपर आपको इसी पे जितनी हमने 4 लाइन बनाई है उसी तरह से बना लेंगे। तो फिर 1 कलर 2 कलर जितने भी आपको कलर लगाने हैं, या तो 2 ही कलर में बनाइए या फिर जितने कलर लगाने हैं उतने कलर की हम इसमें झालरें बना लेंगे। तो मैं इन कंप्लीट झालरों को बना के फिर आपको बताती हूँ। 4 झालरें बनाई देखिए 1 2 3 4, जैसे हमने आसमानी वाली बनाई थी वैसे ही हमें सारी झालरें बनाई थी। देखिए बस खाली लास्ट वाली रो में हमने जैसे भी ये मैजेंटा वाली मैंने आपको अटैच करना बताया था वैसे ही आपको ये झालर बनानी। और बड़ा बनाना चाहे तो और भी बड़ा बना सकते हैं। और देखिए फ्रॉक भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने बाजू पे थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है क्योंकि जो ये बाजू है देखिए ये थोड़ी सी फैली हुई लग रही है और अच्छी नहीं लग रही, इतनी सिंपल सी लग रही है। तो इसे डिज़ाइनर लुक मैंने यहाँ पे दिया है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए जहाँ पे ये हमने दोनों पार्ट को अलग किया यहाँ पे इस तरह से हम पहले इसे इस तरह से जोड़ देंगे, गांठ लगाएंगे उनको। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कलर भी लगा सकते हैं पर मैंने यहाँ पे जिस कलर से चोली बनाई है उसी कलर से इसे भी बनाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये इसमें हमने 6 डिज़ाइन ली थी तो देखिए फर्स्ट डिज़ाइन में हमें सिंपल बनाना है। देखिए यहाँ पे पहले 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7। ये देखिए ये हमारा जो एक पार्ट है 8 डबल क्रोशे थे तो 1 चैन और 7 डबल क्रोशे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने ये 1 चैन स्पेस बनाया था। अब यहाँ से आपको इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। देखिए 1 के बाद 2 3 और ये 4 इनकम्प्लीट बनाए। अब हम इसे एक साथ बंद करके 1 चैन ले लेंगे और फिर इसके बाद वापस से 4 बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 इनकम्प्लीट बनाए, 1 ये चैन, इसे हम इस तरह से कंप्लीट करके ये बंद कर देंगे। फिर 4 पे बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। इससे क्या होगा कि हमारी जो फ्रॉक की बाजू है उसमें थोड़ी सी झालर टाइप की देखिए जिसे पफ बनाते हैं हम बाजू में, उस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी। तो ऐसे आपको करना है यहाँ तक। यहाँ पे लास्ट वाली जो एक डिज़ाइन है यहाँ तक, ये देखिए जो लास्ट वाला एक पोर्शन है इसके पहले यहाँ तक हम इस तरह से करते हुए आएंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब ये एक पोर्शन है, यहाँ से देखिए चैन स्पेस वाला हिस्सा है, यहाँ तक हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशे से बनाया है। अब इन सब में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1
2 3 4 5 6 6 7 और ये लास्ट 8। ये देखिए इस तरह में बनाया। अब ये कर लिया, अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चैन लेंगे, इस तरह से इसमें 4 लूप निकालेंगे। 1 2 3 4 के बाद 5 बार निकालेंगे। फिर इसे हम बंद करेंगे इस तरह से, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया के बीच की जगह, फिर यहाँ पे हम फिर इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चैन, 5 बार लूप लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर इसमें इसी तरह से बनाएंगे। देखिए तो इसे हम पूरे बाजू में इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसको इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। और देखिए ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, इसका एक ये छोड़ेंगे तो ये कंगूरा आ जाएगा। देखिए जो कंगूरे वाला स्पेस है, यहाँ पे एक बना लेंगे, फिर एक चैन, फिर इसमें 5 लूप, 1 2 3 4 और ये 5 बार लूप लेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है, देखिए कंगूरे में किस तरह से बनाना, इस तरह से 1, फिर 1 2 3 4 5, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही अब लास्ट तक हम ये पफ स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में एक स्पेस छूट जाएगा तो इसे हम छोड़ देंगे, फिर थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे, फिर इस तरह से ऊन निकाल के यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे आपको पीछे हाइड कर देना है, और धागा कैसे हाइड करना है तो मैंने आपको बताया ही है। ये देखिए ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी तितली बनाई है, बटरफ्लाई बनाई है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो देखिए इसे हमें इस तरह से यहाँ पे इस कॉर्नर पे सिल देना है, तो इसे हम यहाँ पे सिल लेते हैं पहले। ये देखिए बटरफ्लाई अटैच कर दी है, और देखिए यहाँ पे मैंने ये इस ब्लू कलर से लेस बनाई है, और इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसे हमें गले पे लगा लेना है। जैसे ये फ्रॉक है हमारी, तो इसके गले पे इस तरह से आपको सुई से सिल लेना है। आप चाहें तो इसमें बीच में ऐसे मोती भी लगा सकते हैं। तो ये मैं मोती लगा लेती हूँ, और ये जो घेर है, कमर है, देखिए जो कमर का हिस्सा है, इस पर हम ये डोरी लगा लेते हैं। तो ये दोनों फिनिश करके फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉक कंप्लीट हो गई। देखिए लग रही है ना प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, और इसमें आप बचे हुए उनको भी खूबसूरती से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसकी लेस भी बहुत अच्छी है, बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। पसंद आई है आपको फ्रॉक? पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।